हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंशिका, अभिषेक, सुहानी सिंह, अलका, सिया, सुगम, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। रुको, रिफ्रेश कर लेती। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रिफ्रेश कर लेती। ऑल ओके है ना? वी आर मीटिंग आफ्टर 2 days, ऑल क्लियर है। तो चलो इन्फिनेटिव। अब हम लोग क्या करते हैं ना, फाइनली आज वर्ब की 11th क्लास है। ठीक है, वर्ब की 11th क्लास है, तो वर्ब नो डाउट बहुत लेंदी चैप्टर है। आप देख रहे हो कि एक वर्ब के अंदर ना 5 चैप्टर है। पूरा वर्ब के अंदर 5 चैप्टर इंक्लूडेड है, इसीलिए वर्ब थोड़ा सा टाइम लेता है। मैं क्या करूंगी, आज मैं इन्फिनेटिव स्टार्ट मतलब आगे कंटिन्यू करूंगी, और मुझे इन्फिनेटिव पढ़ाने में कल भी टाइम लगेगा, क्योंकि आज तो मैं इन्फिनेटिव का मेन बताऊंगी, कल मैं इन्फिनेटिव को कॉजेटिव वर्ब से जोड़ूंगी। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब से जोड़ूंगी। ओके, मुझे लगेगा मुझे और 2 दिन 3 दिन लग सकता है। इन्फिनेटिव का कॉजेटिव वर्ब से जोड़ूंगी, फिर मैं आपको पार्टिसिपल पढ़ाऊंगी, पार्टिसिपल पढ़ा लूंगी, फिर मैं आपको वर्ब और पैरेललिज्म, एक ही दिन का टॉपिक है ये। एक दिन का क्या क्या मतलब थोड़ा सा बता देना है। और वर्ब और इन्वर्जन वाला करवा दिया है ना, आई थिंक ये करवा दिया मैंने वर्ब और आप मुझे बताना। वर्ब और इन्वर्जन करवाया था ना, वर्ब और इन्वर्जन कहीं पे करवाया था, पता नहीं अब। वर्ब और इन्वर्जन और वर्ब और पैरेललिज्म करवाया है, अगर नहीं करवाया तो करवा दूंगी, करवा दूंगी। ओके, यस, नहीं बताया था ना, नहीं बताया, कंजंक्शन में करवाया था, वर्ब में नहीं करवाया। हाँ, तो ये भी करवा देंगे। इन्फिनेटिव फिर खत्म कर लेंगे। अब जिन बच्चों की पहली क्लास है, ओके, थोड़ा सा बताना पड़ता है। स्टूडेंट्स हर दिन क्लास में जुड़ते रहते हैं, क्योंकि तो अभी तो भर भर के आ रहा है नोटिफिकेशन, एमटीएस, फिर आपका सीजीएल है, स्टेनो भी आएगा, ईसीडीएस है। हर दिन बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं, और ये बैच को स्टार्ट हुए हैं ना, आई थिंक 5th जुलाई को 1 month हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो बच्चे आज आए हैं बैच में, अगर कोई दूसरा टॉपिक रहता ना तो मैं आपको जाने के लिए नहीं बोलती। दूसरा टॉपिक होता तो मैं बोलती चलो यहीं से कंटिन्यू करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वर्ब की ना आज वर्ब की 11th क्लास है, आप समझ गए हो। और वर्ब का एक एक क्लास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ओके, वर्ब का एक क्लास दूसरे से जुड़ा हुआ है, और आज वर्ब का 11th क्लास है, तो आपको समझने आज को बहुत दिक्कत होगी समझने में, क्योंकि अभी मैं आपको यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स पढ़ाऊंगी। ओके, और आपको होगा कि अरे ये इन्फिनेटिव क्या होता है, जीरेंड क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, तो आपको समझने में दिक्कत होगी। ठीक है, आपको समझने में दिक्कत होगी। तो आप क्या करिए, जितने भी हमारे न्यू स्टूडेंट्स है, ठीक है, आप क्लास को क्विट कर दीजिए। ओके, क्लास को क्विट करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ, आपको समझने में दिक्कत होगी। आप क्या करो कि आप रिकॉर्डेड देखो, और रिकॉर्डेड कहाँ से देखो, रिकॉर्डेड देखो वर्ब का पहला क्लास। ओके, वर्ब की पहली क्लास से देखना शुरू करिए, और फिर आप धीरे धीरे खत्म करिए। अब मुझे 2-3 दिन में आपको खत्म करूंगी टेंस, 2-3 दिन में वर्ब खत्म करके टेंस पे आऊंगी, तो आप टेंस पे लाइव आ सकते हो। ओके, टेंस पे जब टेंस पढ़ाऊंगी तो लाइव आ सकता है। अभी लाइव क्लास मत देखिए, आज आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हम वर्ब के एडवांस में पहुंच गए हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, वो सब पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को क्विट कर दीजिए, या तो वर्ब की पहली क्लास से देखना शुरू करिए, या इस बैच का पहला क्लास देखिए, ज्यादा बेटर होगा ना। इस बैच का पहला क्लास देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, जो आपका छूट गया है ना उसको रिकॉर्डेड देखिए, कंजंक्शन देखिए, वर्ब देखिए। ओके, वर्ब में तो टाइम लगेगा, जब ये सब आपका खत्म हो जाएगा तब आप आके लाइव करना। ठीक है, ओके। अच्छा, I joined your classes only for knowledge, but you will get knowledge only on the condition na, that you start from the beginning. If you come midway, बीच में आते हो, तो you won't be able to understand what exactly is this infinitive, gerund or participle, what are positive verbs. So this will land you in problems. So it's
advisable, it's better कि you start from the very first class. Even if you don't want to start from the very first class ना, just start from the first class of verb. You will be able to understand. Okay? तो चलो बता दिया है, ठीक है। नए बच्चे को समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आप क्या करो कि रिकॉर्डेड देखो, या तो वर्ब का पहला क्लास रिकॉर्डेड देखो, वर्ब पहले पढ़ने का मन है तो वर्ब से देख लो, नहीं तो इस बैच की पहली क्लास देखिए। ओके, अब चलो इन्फिनेटिव स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने आपको इन्फिनेटिव स्टार्ट कर दिया था कि इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं, फिर उसका एक्टिव पढ़ा था हमने, उसका पैसिव पढ़ा था, बेयर इन्फिनेटिव थोड़ा सा बताया था, बेयर इन्फिनेटिव बगैर टू वाला। और आज हम करने वाले हैं यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स। यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव्स में मैंने फ्राइडे को एक पॉइंट करवा दिया था, डोंट यूज स्प्लिट इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स को स्प्लिट नहीं करना है, ये वाला कर लिया था हमने। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। बी वर्ब का पास्ट होता है ना, बी वर्ब का पास्ट क्या होता है, वॉज और वर। वॉज और वर ही तो बी वर्ब का पास्ट टेंस। ओके, हमने पहले कर लिया था। ओके, यहां तक हमने कर लिया था। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट द सेशन ना, अब क्या बोलूं, आज तो सब लोग बहुत खुश होंगे अपने, वी आर प्राउड वी आर प्राउड ऑफ आवर चैंपियंस। कौन वाले चैंपियंस, कौन वाले चैंपियंस, क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवर चैंपियंस। एक तो मेरे वाले चैंपियंस हो आप लोग, एक तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे चैंपियंस हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन टीम। द मैच इतना इंटरेस्टिंग था, इंडियन टीम का वी आर प्राउड। फाइनली हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, जो दुख हमें लास्ट वर्ल्ड कप में हुआ था उसको कॉम्पेंसेट कर दिया इंडियन टीम ने। तो जबरदस्त वाली क्रिकेट थी, बहुत मजेदार था। एक समय में हाँ लगा कि फिर से हमारा वर्ल्ड कप हाथ से चला जाएगा, बट इसी को बोलते हैं ना खतरनाक वाला कमबैक किया। तो वही देखना है ना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में आ जाते हो तो एक दो क्वेश्चन आपको परेशान करने वाला आता है, उसी में क्या करते हो ना, उस एक दो क्वेश्चन की वजह से एग्जाम खराब करके आ जाते हो। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे ही है ना, फिर से वो एग्जाम में कम बैक करके सिलेक्शन ले जाते हैं, तो एक दो क्वेश्चन आपका सिलेक्शन थोड़ी डिसाइड करते। वेरी इन्फिनेटिव, हाँ विराट कोहली, हाँ सबको एक ना एक बार अनएक्सपेक्टेड था तो बदला ले लिया बदला क्या है, बदला क्या है, मतलब बहुत जबरदस्त वाला मैच था। तो वनडे क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। अब आ जाओ सेकेंड पॉइंट, स्प्लिट इन्फिनेटिव वाला करवा दिया। अभी कुछ लिखना नहीं और सबको क्रेडिट दे सकते, विराट कोहली, फिर वो सूरज कुमार जो थे, मतलब सबका, सूरज का कैच, सब का अपना अपना रोल था, सबका अपना अपना रोल था। क्या नाम है उसका, क्या नाम है, अरे हाँ पटेल का भी अपना इम्पोर्टेंट रोल था, सबका अपना अपना रोल था। सूरज नहीं, सॉरी सूरज बोल दिया मैंने, अक्षर पटेल, हाँ अक्षर पटेल का अपना भी रोल था। जब विराट कोहली रन नहीं बना पा रहे तो अल्टीमेटली स्कोर तो वही बढ़ा रहा था, और बुमराह सबका रोल था, बुमराह पांड्या सबका रोल था, कि बुमराह वाज द हीरो, मतलब सब हीरो थे। अब आ जाओ स्प्लिट अभी कुछ लिखना नहीं, मैंने आपको फर्स्ट डे करवाया था कि इन्फिनेटिव्स को स्प्लिट नहीं करना है। अब मैं आपको सेकंड में क्या करवाऊंगी ना, मैं आपको अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स दूंगी जो अपने साथ, लिखना नहीं अभी मत लिखना, डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है। अभी मैं जो पढ़ाने वाली हूं ना उसको बस शॉर्ट में बता रही हूँ। हाँ वो विराट कोहली ने भी तो फाइनल में ही खेला ना, विराट कोहली का डिकॉक, हाँ विराट कोहली ने फाइनल में खेला। वर्ब्स, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है, जैसे मैंने लिखा आई लाइक टू, जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट टू टीच, फिर मैंने लिखा, अभी लिखना कुछ भी नहीं, ही विशेस टू गो। देखो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, ओके, जैसे आई प्रॉमिस टू डू द वर्क, आई प्रॉमिस टू हेल्प हिम, तो लिखना नहीं अभी, ओके।
कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ डायरेक्टली इंफिनिटिव लेता है, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आता है बट इसको लिख लेना है। ये एग्जाम में नहीं आता है। एग्जाम में जो नेक्स्ट वाला आता है ना, उसको समझाने के लिए इसको भी समझना जरूरी है। जिसने भी मैच बंद कर दिया था ना, उसने बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दिया है। ठीक है, अब डर लग रहा था कि कहीं मोदी जी को फिर आके समझाना ना पड़े प्लेयर्स को कि भाई हार जीत तो चलते रहता है, वही चीज का डर था। देखो ये जो इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव है और ये भी इन्फिनिटिव है, ये भी इन्फिनिटिव है। तो ये जो वांट वर्ड है ना, ये डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है। विश वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है। प्रॉमिस वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है। तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव्स लेते हैं, ठीक है, यहां से एरर नहीं आता है। मैक्सिमम वर्ब्स अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव लेता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जो अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, ठीक है। वो बीच में लिखना नहीं है अभी, डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, मतलब वो लेता है इन्फिनिटिव बट डायरेक्टली नहीं लेता है, बीच में एक ऑब्जेक्ट लेके लेता है। जैसे टेल वर्ड हो, और ये जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ ना, मैं प्रेजेंट टेंस में लिख रही हूँ बट ये पास्ट के लिए भी लागू है। जैसे टेल के लिए भी है और टोल्ड के लिए भी। टोल्ड वर्ड, परमिट वर्ड, ठीक है, रिक्वेस्ट वर्ड, ऑर्डर वर्ड, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं ना, ये अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है। जैसे मैंने लिख दिया, अभी कुछ नहीं, आप लोग कुछ नहीं लिखोगे, आई टोल्ड टू गो, ये गलत है। जैसे वांट वर्ड, विश वर्ड, ये सब तो डायरेक्टली इन्फिनिटिव ले रहा है, बट टोल्ड वर्ड, परमिट वर्ड, ये सब डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता। ये बीच में एक ऑब्जेक्ट लेता। बोल किसी और को रहे हो, रिक्वेस्ट किसी और से कर रहे हो, ठीक है, परमिट किसी और को कर रहे हो ना, तो ये अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, बट बताऊंगी एक्टिव वॉइस में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आई टोल्ड टू गलत है। आई टोल्ड कोई ऑब्जेक्ट डाल दो, आई टोल्ड हिम टू गो, आई टोल्ड राम टू गो, ऐसे ही वाला आएगा। बीच में ऑब्जेक्ट डालना, या तो प्रोनाउन और नाउन हो या प्रोनाउन हो। ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन चाहिए ना, ओके। तो कुछ ऐसे वर्ब्स है जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव्स नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेके लेता है, ठीक है। तो यही चीज मुझे बताना। पहले तो मैं एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स दूंगी जो डायरेक्टली लेता है, यहां से नहीं आता है, यहां से आया ही नहीं है कभी। कुछ ऐसे वर्ब्स जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, ठीक है, बीच में ऑब्जेक्ट लेके लेता है, ठीक है, यही चीज मुझे बताना। देखो इसका वाला एरर कैसे आएगा, इसका वाला एरर आपका नरेशन में भी आता है। जैसे मैंने लिखा, ये देखो, he said to her go away। बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये वाला रूल कैसे आता है नरेशन में, तो ये आपका डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट ऐसे बनेगा, he ordered her, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, he ordered her to go away। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो सही है। ये हमारे वाक्य का, इससे रिलेटेड कैसे एरर आता है ना, वही बता रही हूँ। ये हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे कि मैम सेड ऑर्डर्ड में कैसे बदला, जब हम नरेशन पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। ही ऑर्डर्ड हर टू गो अवे, तो यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट था तो हमने ऑब्जेक्ट लगाया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता, ही सेड, ठीक है, गो अवे, अगर मैं इसमें से ऑब्जेक्ट हटा देती, यहाँ तो ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट हटा देती, तो ऑप्शन में ऐसा आता, ही ऑर्डर्ड टू गो अवे, और दूसरा ऑप्शन में आता, he ordered her to go away। आप क्या करते हैं ना, आप पहला वाला ऑप्शन को चुन लेते, ठीक है। आपको लगता है कि अरे यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है तो हमने भी ऑब्जेक्ट लगा दिया, बट यहाँ ही ने हर से कहा, बट यहाँ ही ने कहा, तो आपको लगेगा कि अरे यहाँ तो हर नहीं है, तो हम ये वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते, बट ये वाला रॉन्ग है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी हमें वो वाला ऑप्शन चुनना है ना जिसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट तो लगाना है। प्रॉब्लम कब आएगा, जब ऑब्जेक्ट नहीं हो और आपको चुनना वही है जिसमें ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनिटिव नहीं लेता है, गलत है। ऑर्डर आप किसी और को कर रहे हो ना, तो ऑर्डर वर्ड बीच में एक ऑब्जेक्ट लेके
फिर इन्फिनेटिव लेगा। ओके, चाहे हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट हो, अच्छी बात है, ना हो फिर भी हमें ऑब्जेक्ट वाला चुनना। चलो मैंने तो यहाँ हर डाल दिया, लेकिन आपके क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। ही ऑर्डर्ड हिम भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड राम भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड अस भी हो सकता है, ही ऑर्डर्ड देम भी हो सकता है। देख लेना, ऑप्शन में कुछ भी होगा, बट एक ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, या तो नाउन के रूप में राम, नाउन के रूप में, या तो प्रोनाउन के रूप में। ठीक है, ऐसा वाला एरर आ रहा। ओके, तो पहले चलो लिस्ट ऑफ वर्ब्स कर लेते हैं। ये वाला तो मैंने आपको करवा दिया, ये वाला चलो छापने के लिए उतार लो, सेकंड वाला। आई एम गिविंग यू अ लिस्ट ऑफ वर्ब्स। यहाँ से वैसे एरर आता नहीं है। एरर कहाँ से आता है? जो डायरेक्टली नहीं लेता है, जो लेता है वो तो मैक्सिमम वाला लेता ही है। देर आर सर्टेन वर्ब्स जो डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले लेता है। एग्री भी आप खुद कर रहे हो, जैसे परमिट किसी और को कर रहे हो। अब आप बोलोगे कि मैम ये सारे तो डायरेक्टली लेता है, और ये सारे, एक मिनट अभी लिखना नहीं, ये सारे डायरेक्टली क्यों नहीं लेता है? क्योंकि ऑर्डर आप किसी और को कर रहे हो ना। परमिट भी किसी और को कर रहे हो, अलाउ भी किसी और को कर रहे हो, एक्सपेक्ट भी किसी और से कर रहे हो, इसलिए बीच में ऑब्जेक्ट आएगा फिर इन्फिनेटिव। तो चलो आप ये लिखो, देर आर सर्टेन वर्ब्स जो डायरेक्टली इन्फिनेटिव्स ले लेता है। जैसे एग्री, खुद एग्री कर रहे हो, खुद होप, विश, ईगर, फेल, एक्सेप्ट, स्वेयर। स्वेयर का मतलब होता है शपथ लेना, कसम खाना, प्रॉमिस। ठीक है, डिसाइड, डिजायर, रिफ्यूज, नीड, ये सब डायरेक्टली इन्फिनेटिव्स लेता है। बस छापने के लिए छाप लो। आई एग्री डायरेक्टली इन्फिनेटिव, होप वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनेटिव, फेल्ड वर्ड भी डायरेक्टली इन्फिनेटिव। लिख लीजिए इसको। इन्फिनेटिव से कहां कहां से एरर्स आता है लास्ट में एक बार बता दूंगी। मैम आपने जो वाईटी पर एरर की क्लास ली थी उसमें काफी एरर बन गए इतना पढ़ने के बाद, इसलिए। हाँ, वही चीज मैं सेजल बोलना चाह रही थी। अब आपको पता चला होगा ना, मैंने उस दिन वाईटी पे 100 एरर्स करवाया था। ये मतलब 110 एरर्स करवाया था। ठीक है, 100 एरर्स करवाया था, और जो पूरे 100 एरर्स थे ना, वो मेरा वाला एरर्स नहीं था, वो सारे प्रीवियस ईयर थे। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर था, और प्रीवियस ईयर पेपर था, और आप बोल रहे हो ना कि मैम उसमें से बहुत सारा एरर बन गया और कॉन्फिडेंस आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि उस 100 एरर्स में से आपका बहुत सारा बना होगा, और जबकि मैंने आपको अभी 2 ही टॉपिक पढ़ाया है, कंजंक्शन पढ़ाया है और वर्ब पढ़ाया है, उसमें से आपको काफी सारे एरर्स बन गए। तो आपको पता चल गया होगा ना कि ये दोनों टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, कंजंक्शन और वर्ब का इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रीवियस पेपर देखोगे ना, मैक्सिमम एरर्स मतलब बहुत सारा वर्ब का रहता है। अभी टेंस वेंस भी पढ़ाना है, एडजेक्टिव एडवर्ब तो है ही। तो कंजंक्शन और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आप देखोगे, देखो हर टीचर का अपना स्टाइल होता है। कुछ टीचर क्या करेंगे, पहले नाउन पढ़ाते हैं, कुछ टीचर्स पहले आर्टिकल पढ़ाते हैं, लेकिन एकदम जाते हैं जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन हमें क्या करना है ना, यहाँ हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना एग्जाम निकालने के लिए, और एग्जाम निकालने के लिए हमें वो सारे टॉपिक्स, हमें थोड़ा सा सीक्वेंस देखना है। हमें वो टॉपिक्स पहले पढ़ लेना है जो एग्जाम से भर भर के एरर्स आता है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आपका 50% ग्रामर खत्म हो, ठीक है, तब आप अपना मॉक्स शुरू कर दो, और मॉक्स बनना शुरू कर देना, और मॉक्स में नंबर भी आने लगेंगे क्योंकि आपने मेन टॉपिक्स पहले पढ़ लिया। ओके, मेन टॉपिक्स पढ़ लिया है। हमें यहाँ पे एग्जाम निकालना है, तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले लेता है। चलो लिख लो इसको। अब यहाँ से कुछ एरर्स आने वाला नहीं। अब असली कहानी यहाँ पे कि कुछ कुछ तो डायरेक्टली लेते हैं, बट कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो लेता है, इन्फिनेटिव लेता है, बट डायरेक्टली नहीं लेता है, बीच में एक ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव लेता है। ये लेता है बट बीच में एक ऑब्जेक्ट लेके। अब देखना जरा, वर्ब के प्रैक्टिस सेट में ना सब है। मेरा वाला एरर्स भी है और प्रीवियस वाला भी है, प्रीवियस भी है, मेरा वाला भी है, मिक्स है, मिक्स।
पहले उतारो, पहले ये सब उतारो कि ऑर्डर वर्ड, ऑर्डर किसी और को दे रहे हो तो बीच में ऑब्जेक्ट चाहिए, परमिट भी किसी और को कर रहे हो तो बीच में ऑब्जेक्ट चाहिए, अलाउ भी किसी और को कर रहे हो, तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव लेते हैं। पहले आप इसको लिख लो। इस बार एकदम पिछले बार से भी ज्यादा सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि इस बार सीट्स भी ज्यादा है, इस बार हम लोग का सीट्स भी ज्यादा है तो सिलेक्शन ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए ना एकदम जी जान लगा देना है टीचर को भी, ठीक है। पढ़ो जहां से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, पेड में पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है हर जगह। ये आने वाला 3 मंथ्स बहुत डिसाइसिव है। एक बार आपका प्री निकल जाए ना, उसके बाद तो मेंस में कैसे आप लोग को कंट्रोल करना है वो मुझे पता है। प्री निकलने के बाद आप काफी समझदार हो जाते हो, मेंस कैसे निकालना है वो आपको भी पता चल जाता है। पेन ड्राइव तो ये सारे वर्ड्स अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, रटना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में तब ये बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनेटिव लेता है, लेकिन पैसिव वॉइस में नहीं लेता। और क्यों नहीं लेता है देखो जरा, ये देखना, आई ऑर्डर टू डू द वर्क, तो आप बोलोगे कि मैम ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है और ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। ध्यान से देखना जरा, ये वाला सेंटेंस, ये सारे वर्ड्स अपने साथ बीच में ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनेटिव लेता है, कब? एक्टिव वॉइस में। अब देखो, आई ऑर्डर्ड, आई ऑर्डर का मतलब है मैंने किसी को ऑर्डर किया ना, मैंने काम किया, किसी और को ऑर्डर किया जाने के लिए, तो ये एक्टिव वॉइस। और आई वॉज ऑर्डर्ड, इज एम आर के बाद V3 आ गया तो सेंटेंस पैसिव। आई वॉज ऑर्डर्ड का मतलब क्या है? मेरे को ऑर्डर किया गया किसी और के द्वारा, और यहाँ तो मैंने ऑर्डर किया। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो ऑर्डर वर्ड के साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लगा दिया तो गलत है, बट यहाँ भी तो ऑर्डर वर्ड के साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लगा है, बट ये सही है। क्यों लिखना है, क्यों क्यों बता रही हूँ। देखो, यहाँ आप किसी और को ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, आप किसी और को ऑर्डर कर रहे हो ना, तो बीच में ऑब्जेक्ट चाहिए, कुछ भी ऑब्जेक्ट लगा दो नाउन या प्रोनाउन के रूप में। आई ऑर्डर्ड हिम, आई ऑर्डर्ड हर, आई ऑर्डर्ड प्रिया, पहले कोई भी ऑब्जेक्ट डाल के फिर इन्फिनेटिव लगाना। बट नीचे वाले में आप किसी को थोड़ी ऑर्डर कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट लगाओगे, यहाँ तो किसी और के द्वारा आपको ऑर्डर किया जा रहा है, तो पैसिव वॉइस में ऑर्डर्ड वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले सकता है, बट एक्टिव में नहीं ले। एग्जाम्पल भी लिखना है, बिना एग्जाम्पल का कैसे चलेगा। आई टोल्ड टू अटेंड द मीटिंग, देखो यहाँ टोल्ड वर्ड डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेगा, बट यहाँ टोल्ड वर्ड डायरेक्टली ले रहा है, क्योंकि आई टोल्ड मैंने किसी और को कहा, एक्टिव वॉइस है, मैंने कोई काम किया ना किसी और को कहने का, बट आई वॉज टोल्ड मतलब मेरे को कहा गया, ये पैसिव है। तो आप किसी और को बोल रहे हो तो बीच में ऑब्जेक्ट लगा दो, आई टोल्ड हिम हर, बीच में कोई ऑब्जेक्ट डालो नाउन प्रोनाउन के रूप में, उसके बाद इन्फिनेटिव। बट यहाँ तो आपको बोला गया, वो थोड़ा सा एक्टिव पैसिव का भी ध्यान रखना है। आज CHSL का एग्जाम भी है, एक शिफ्ट तो मुझे लग रहा है खत्म हो गया होगा ना, अभी जस्ट खत्म हुआ होगा, 9 से 10 था शायद पहला वाला शिफ्ट। एकदम सिया कर सकते हो, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, प्री क्लियर हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अब देखो, ये क्वेश्चन आपके फिल अप द ब्लैंक्स में प्रीवियस पेपर में आया है, आई डैश हिम टू विन द रेस, फिलिप्स में आया था, ठीक है, फिलिप्स में आया है कि मैं चाहता हूं उससे कि वो रेस को जीते,
और चारों आया था। आप बोलोगे आई विश भी तो कर सकते हैं, मैं विश भी तो कर सकता हूँ, मैं होप भी तो कर सकता हूँ, मैं एक्सपेक्ट भी तो कर सकता हूँ, और मैं लाइक भी तो कर सकता हूँ। सब हो सकता है, ओके सब हो सकता है, लेकिन ध्यान दो ऐसे तो सब हो सकता है, लेकिन विश वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है, बट यहाँ तो बीच में ऑब्जेक्ट आ गया है, फिर इन्फिनेटिव आ गया है। होप वर्ड भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता है, लाइक वर्ड भी अपने साथ डायरेक्टली लेता है, बट एक्सपेक्ट एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो बीच में ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव लेता है, एक्सपेक्ट होगा। मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो रेस को जीते। तो अभी तक हमने क्या किया, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो डायरेक्टली इन्फिनेटिव ले रहा है, बट कुछ ऐसे वर्ड्स है जो इनडायरेक्टली लेता है। इनडायरेक्टली लेने का मतलब क्या है, बीच में ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनेटिव, जिसमें ये वाले वर्ब्स, जिसमें से सबसे ज्यादा टेल वाला आता है, टेल हो या टोल्ड हो, ये एग्जाम में आता है। टेल्ड वर्ड, ऑर्डर वर्ड, परमिट वर्ड, अलाउ वर्ड, एक्सपेक्ट वर्ड, ये भी हो गया। अब तो कुछ वर्ड्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके इन्फिनेटिव लेता है। अब मैं आपको एक और लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे रही हूँ, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नो तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वंडर और डिस्कवर, ये तीन वर्ड जनरली आता है। कुछ और वर्ब्स होते हैं, ठीक है, जो वर्ब्स ऑफ मैनर बताता। वर्ब्स ऑफ मैनर मतलब वो वर्ब्स जो बताता है कि काम कैसे हुआ, कैसे एक्सप्लेन किया गया, ओके, कैसे जाना गया, कैसे पढ़ाया गया। तो कुछ और भी वर्ब्स होते हैं, वो भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव्स नहीं लेता है। जैसे पिछले वाला हमने किया था, कुछ वर्ब्स होते हैं जो डायरेक्टली नहीं लेता है, बीच में ऑब्जेक्ट लेता है। लेकिन ये ऐसा वर्ब्स है ना, ये भी अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता है, लेकिन बीच में ऑब्जेक्ट भी नहीं लेता है। ये पहले क्या लेता है, एक इंटरोगेटिव वर्ड लेता है। इंटरोगेटिव वर्ड मतलब व्हाट, हाउ, व्हेन, वाई, वेयर, वो लेके और तब जाके इन्फिनेटिव लेता है, ओके। जिसमें से नो वर्ड बहुत आता है, वंडर, डिस्कवर, ये सब कॉमन वर्ड है। अरे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तुक्का लगा देता हूँ। तुक्का से जिंदगी, तुक्का किस में चलेगा, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, किसी में तुक्का नहीं चलने वाला। कहाँ से ये क्लोज टेस्ट और PQRS में तुक्का चलेगा, पैसेज में। लिखो पहले आप, बीच बीच में बात नहीं करना है, लिखो। आज स्टूडेंट्स का फीडबैक आएगा, बताएंगे कैसा था एग्जाम। ये वर्ड पास्ट टेंस में भी हो सकता है। टीच का थॉट, नो का न्यू, सारे मैंने प्रेजेंट का एग्जाम्पल लिखा है, बट दिस इज एप्लीकेबल टू पास्ट एज वेल, ओके। हाँ, नो वर्ड एग्जाम में बहुत आता है। जैसे मैंने लिखा आई नो टू स्विम, ये गलत है। नो वर्ड अपने साथ डायरेक्टली इन्फिनेटिव लेता ही नहीं है, ना ही ये बीच में ऑब्जेक्ट लेता है। ये एक इंटरोगेटिव वर्ड लेता है, व्हाट, हाउ, व्हेन, ऐसा वाला। आई नो टू स्विम नहीं होगा, आई नो हाउ टू स्विम, आई नो वेयर टू स्विम, आई नो वाई टू स्विम, कुछ भी हाउ और लगा के उसके बाद लगाना, ठीक है। CPCT का एग्जाम, आई डोंट नो टू रीड एंड राइट। और ये जो नो वर्ड है ना, डायरेक्टली इन्फिनेटिव नहीं लेता, चाहे नो वर्ड है, चाहे न्यू वर्ड है, चाहे नोन वर्ड है। तो आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट, बीच में इंटरोगेटिव वर्ड लगाना। ही टॉट मी टू डू द वर्क, उसने मेरे को सिखाया कि काम को कैसे करना है, वर्ब ऑफ मैनर है। हाउ टू डू द वर्क, व्हेन टू डू द वर्क, वाई, कुछ भी लगा दो, कोई भी WH वर्ड लगा के फिर इन्फिनेटिव लगाना। He learned to read and write. He learned how to read and write. I wonder, मुझे आश्चर्य है कि उसने इतने कम समय में कैसे काम को कंप्लीट कर लिया। तो वंडर वर्ड जहां भी आ गया, आई वंडर हाउ, ठीक है, वंडर वर्ड जहां भी आ गया, वंडर आ गया, नो वंडर, नो वंडर हाउ एवर हार्ड यू ट्राई। तो नो वंडर के साथ हाउ भी आ सकता है, हाउ एवर भी आ सकता है। वंडर वर्ड हो या नो वंडर है, ये भी हमेशा अपने साथ एक इंटरोगेटिव वर्ड लेता है।
अगर पैसिव हो तब मत लगाना, पैसिव में मत लगाना, ये सब एक्टिव में। लेकिन पैसिव में भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है। ओके, जैसे मैंने लिखा पैसिव में भी लगा सकते हो, आई वॉज टॉट हाउ टू डू द वर्क। ओके, आई वॉज टॉट, मुझे सिखाया गया कि काम को कैसे करना है। नो वर्ड याद रखना है। ओके, अच्छा मैम फिलअप में आया था। ओके, फिलअप में आया था नो वाला, नो वाला एकदम याद रखना। नो वाला हमेशा अपने साथ, आई नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई टॉट हिम हाउ टू डू द वर्क। ये जो है ना, ये सब वर्ड हमेशा वर्ब्स ऑफ मैनर या मेथड है, काम को कैसे करना है। आई एक्सप्लेन्ड हिम टू डू द वर्क नहीं होगा, आई एक्सप्लेन टू हिम हाउ टू डू द वर्क। हाउ हाउ हाउ, ये सब ना आपके दिमाग से एकदम, दिमाग में जो आप लोग तुक्का और वो सब करते हो ना, एकदम दिमाग से ये सब चीज हटा दो। ठीक है, हाँ एक मिनट बता देती हूँ आपको, एकदम एक आपको इंसिडेंट बताती हूँ। एक स्टूडेंट थी, मतलब आप लोग को भी कुछ सीखोगे। एक स्टूडेंट थी, मुझे याद है जब मैं मुखर्जी नगर में पढ़ाती थी, स्टूडेंट का ये नाम मुझे याद नहीं है। मुखर्जी नगर में मतलब की बात है, जब मैं कोविड के पहले, कोविड से भी बहुत पहले की बात है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी, ऑफलाइन पढ़ाती थी। और मैंने आप लोग कई बार बताया भी है कि मेरी शुरुआत बैंकिंग से हुई थी। पहले मैं सिर्फ बैंकिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, फिर मैं मेरी दुनिया एसएससी और सीडीएस और वो सब में आ गई। तो एक स्टूडेंट थी वो आई, बैठी हुई थी फर्स्ट बेंच में, डेमो क्लास चल रहा था, डेमो क्लास चल रहा था, और शी वॉज फ्रॉम पंजाब, पंजाब से थी। स्टूडेंट का नाम मुझे याद नहीं है। और उसने मुझे स्कोर कार्ड दिखाया था आईबीपीएस का, जो उसका नहीं निकल रहा था। उसका ना बैंक का आईबीपीएस एग्जाम, पीओ एसएससी मतलब पीओ क्लर्क कुछ भी हो, उसका नहीं निकल रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट। और बैंक का इंग्लिश का थोड़ा सा लेवल अच्छा खासा होता है। अच्छा खासा मतलब क्या बोलेंगे, बैंक की जो इंग्लिश होती है ना, ये सारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती है, ग्रामर बहुत ज्यादा वहां काम नहीं आता है। पैसेज, क्लोज टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग, और क्लोज टेस्ट और फिलअप्स जो भी आता है, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए उसमें भी ग्रामर और वोकैब का आना जरूरी है। तो उसको नहीं आता, तो उसने मुझे स्कोर कार्ड दिखाया ना, उस लड़की का प्री में कितना मतलब वैसा कुछ था ना, 30 है ना, 30 था, मतलब उसका बड़ा अच्छा नंबर आ रहा था। सपोज 30 मार्क्स है तो उसका मैथ्स में 25 प्लस, प्री का मतलब बहुत अच्छा अच्छा नंबर आ रहा था। उस समय की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, उस समय की मैं बात कर रही हूँ। और उसका रीजनिंग भी जबरदस्त, जबकि बैंकिंग की रीजनिंग टफ होती है। ओके, और उसका सब अच्छा अच्छा चल रहा था। उसका इंग्लिश में ना जैसे 30 में ऐसा आ गया, 30 में ना 5-6 आता था, और सेक्शनल कट ऑफ हुआ करता था, तो सेक्शनल कट ऑफ उसका नहीं निकलता था, उसका होता ही नहीं था। और जब मैंने डेमो लेके खत्म किया, उसने बोला कि मैम आप मेरी इंग्लिश सुधरवा दोगे। मैंने, मुझे हंसी भी आई थोड़ा देर। मैंने बोला मैं तो पढ़ाऊंगी, आप अल्टीमेटली तो मेहनत आप ही को करना है, मेहनत तो आप ही को करना है। उसका इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब था। और उसने बोला कि मैंने मुखर्जी नगर से कोई कोचिंग नहीं लिया था मैम, मैंने मैथ्स, जीए मतलब जीए वगैरह, जनरल अवेयरनेस तो अपने से पढ़ना है, मैंने पंजाब से ही किया था। मैं इंग्लिश के लिए सिर्फ आई हूँ मुखर्जी नगर, तो किसी ने मुझे आपका नाम सजेस्ट किया बैंकिंग के लिए जाने के लिए। ठीक है, उसने सजेस्ट किया। अब उसकी ये सब बातें सुनकर ना मेरा भी टेंशन बढ़ गया कि ये लड़की सिर्फ इंग्लिश पढ़ने आई है और इसका इंग्लिश की वजह से नहीं रुक रहा है, तो थोड़ा सा, और इसको मेरे पे पूरा भरोसा है, मतलब इसको मतलब भरोसा करके आई है तो कुछ तो करना है ना, इसके लिए थोड़ा आउट ऑफ वे जाके इस गर्ल को मैंने एज अ चैलेंज लिया। ठीक है, इसका मैं ये नहीं वादा करूंगी कि मैं आपको 30 में 30 दिलवा दूंगी, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। मैं आप ये आपसे वादा नहीं कर रही हूँ, बट मैं इतना आपसे वादा कर रही हूँ कि इस बार मैंने उसको अपना चैलेंज लिया, उसकी जीत मेरी जीत ये सोच के लिया।
अगर वो निकाल लेती है इसका मतलब है मैंने निकाल लिया। मैंने बोला इतना तो मैंने अपने मन में रहा कि इस बार इंग्लिश को रुकने नहीं दूंगी, इस बार आपका इंग्लिश सिलेक्शन का कारण नहीं बनेगा, मतलब सिलेक्शन रुकने का कारण नहीं बनेगा। मैंने इसको चैलेंज लिया और मैंने इसे आउट ऑफ वे जाके क्लास के बाद इसकी हेल्प करना, फोन पर इसकी हेल्प करना, ऐसे ऐसे कर करके हुआ। ठीक है, पहला एग्जाम आया, IBPS था ना, नहीं SBI आया, SBI आया पहला, और इसका प्री हो गया एंड शी वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, प्री हो गया, हैप्पी थी। अब मुझे पता था ना कि प्री तो सबका हो जाता है, अब तो मेंस देखना होता है ना, मेंस में क्या है, असली कहानी तो ये है। इसका मेंस भी हो गया, इसका मेंस हो गया, और दिवाली के दिन इसने ना सुबह सुबह मुझे 5 बजे मेंस देने गई। ओके, कि दिवाली के दिन, मुझे याद है उस दिन दीपावली थी, इसने सुबह सुबह फोन किया 5 बजे रोते हुए, इसका नहीं हुआ। ओके, इसका नहीं हुआ, रोते रहते। अब मेरा भी ना इतना रोना धोना उसने किया ना कि अब मेरा भी मन खराब हो गया। मैंने बोला चलो पहला है ना, अभी तो दिल्ली आने के बाद ये आपने पहला वाला मीन्स दिया, आपके लिए भगवान ने IBPS रखा है, IBPS रखा है। और रोना धोना हुआ, मैंने बोला चलो कम बैक हो जाएगा, फिर से करो वरो, सब हुआ करते करते फाइनली IBPS का रिजल्ट 1 अप्रैल को आता है ना, इसका IBPS हो गया। ठीक है, अब मुझे भी लगा कि मुझे भी इससे छुटकारा चाहिए, नहीं तो ये तो मेरे को बार बार टॉर्चर करेगी कि मेरा नहीं हो रहा, तो निकाल दिया और बहुत मेहनत किया इसके लिए। मैंने तो सिर्फ इसको सही रास्ता दिखाया, इसके डाउट्स वगैरह में हेल्प की, लेकिन इस लड़की ने मेहनत की और इसकी इंग्लिश बहुत वीक थी, बहुत वीक। तो ये लड़की जब बैंक का इंग्लिश निकाल सकती है ना, तो SSC का इंग्लिश तो आप लोग आराम से निकाल लोगे। बस आपको मेहनत करना, दिन रात बैठ के प्रैक्टिस सेट बनाना, डाउट्स पूछना, ये सब रहता था। तो ये चीज अपने मन से हटा देना कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ मैम, मैं यहाँ से हूँ, कुछ नहीं होता है। आप जो काम करने जा रहे हो ना, हिंदी मीडियम से हूँ, इंग्लिश मीडियम से हूँ, आप जो इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, ये तो लाइफ का बड़ा छोटा चीज है। इससे बड़े बड़े इम्पॉसिबल काम लोग अपनी लाइफ में करते हैं। ओके, इम्पॉसिबल चीजें लाइफ में करते हैं, तो इंग्लिश सीखना कोई इम्पॉसिबल चीज थोड़ी है। अगर आपकी इंग्लिश बहुत खराब भी है, सीख जाओगे, आराम से सीख जाओ। मुझे इस गर्ल को लेके मेरे को बहुत खुशी होती है कि सेट हो गई लाइफ, शादी वादी भी हो गई अब तो। हाँ, अब अभी तक मैंने आपको क्या करवाया, मैंने टाइम ले लिया आपका। अभी तक मैंने आपको क्या करवाया, कुछ वर्ड्स अपने साथ मतलब इन्फिनिटिव्स में एक स्प्लिट वाला करवा दिया। ठीक है, इन्फिनिटिव को तोड़ना नहीं है, इन्फिनिटिव होने के लिए 2+V1 चाहिए। फिर मैंने आपको कुछ वर्ड्स करवाया जो डायरेक्टली इन्फिनिटिव्स लेता है। फिर मैंने आपको कुछ वर्ड्स करवाया जो इनडायरेक्टली लेता है। इनडायरेक्टली मतलब पहले ऑब्जेक्ट लेके फिर इन्फिनिटिव। ठीक है, और फिर मैंने आपको कुछ वर्ब्स ऑफ मैनर करवाया, जैसे नो, टीच, एक्सप्लेन, डिस्कवर, ये सारे भी इन्फिनिटिव्स लेता है, बट बीच में कोई WH वर्ड लेके फिर इन्फिनिटिव लेता है। तो अभी तक तो हमने किया जो इन्फिनिटिव लेता है, या तो डायरेक्टली लेगा, या तो ऑब्जेक्ट लेके लेगा, या तो कोई WH वर्ड लेके लेगा। अभी तक हमने ये किया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है ना, उसमें बस याद रखना, स्प्लिट वाला देख लेना। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट लेके और एक नो वाला। अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ वर्ड्स जो अपने साथ बेर इन्फिनिटिव लेता है। यहाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो अपने साथ बेर इन्फिनिटिव्स लेता है। बेर इन्फिनिटिव्स का मतलब क्या है, इन्फिनिटिव का सेंस तो दे रहा है, बट वो अपने साथ टू नहीं लेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, रुको, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, जो भी रूल नंबर रूल नंबर 5 वगैरह जो भी है लिख लो यहाँ पे। ओके, और लिखो सर्टेन वर्ब्स टेक बेर इन्फिनिटिव्स, जिसमें से, जैसे जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, जब मैं जीरन पढ़ा रही थी, तो मैंने 2 फ्रेज आपको दिया था ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू और विद अ व्यू टू, जो अपने साथ जीरन लेता है। ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स अपने साथ जीरन लेते हैं, बट वो 2 एग्जाम में आता है। उसी तरह मैं 2 वर्ब आपको अलग से लिखवा रही हूँ हाईलाइट करके, ताकि आप भूलो ना कि 2 वर्ब है जो बेर इन्फिनिटिव लेता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम का फेवरेट, बिड वर्ड या बेड वर्ड।
और एक है, वैसे और भी वर्ड्स है जो बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बट इसको अलग से लिखो ताकि आपको याद रहे, या मेड वर्ड, ठीक है। और एक्टिव वॉइस में याद रखना, एक्टिव वॉइस ये वाला वर्ड हमेशा और हमेशा अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, और बेयर इन्फिनेटिव लेता है बगैर टू वाला इन्फिनेटिव एक्टिव वॉइस में। और जो भी एरर आता है ना, वो एक्टिव वॉइस वाला ही आता है। पैसिव वॉइस में तो टू के साथ वाला ले लेता है, बट एक्टिव में बगैर टू वाला। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब क्या है, इन्फिनेटिव का सेंस देगा बट उसमें टू नहीं रहे, और इसका जो भी एरर आता है एक्टिव वाला ही आता है, पैसिव वाला नहीं आता। ठीक है, जैसे आपको याद होगा ये बिड वर्ड आपको मैंने V1 V2 में करवाया था। V1 V2 में एक बिड का मतलब होता है बोली लगाना, और बोली लगाने का तीनों फॉर्म सेम है, ये आपको करवाया था। बोली लगाने का तीनों फॉर्म सेम है। और एक बिड का मतलब होता है ऑर्डर करना, ऑर्डर, या एक बिड का मतलब बाय करने के सेंस में भी है। शेक्सपियर वगैरह का ड्रामास पढ़े होंगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा बिड फेयरवेल, फेयरवेल मतलब विदाई, तो यहाँ बिड का मतलब बाय के सेंस में। तो चाहे बिड ऑर्डर के सेंस में हो या बाय के सेंस में हो, उसका बेड और बिडन होता है। ये तो हमने वर्ब चैप्टर में पढ़ा था V1 V2, ठीक है, V1 V2 में पढ़ा था। तो यहाँ आप बोलोगे मैम आप बिड और बेड को किस सेंस में यूज कर रहे हो, क्योंकि बिड का पास्ट अगर बोली लगाने के सेंस में है तो बेड नहीं बनता है, उसका तीनों फॉर्म सेम है। बट यहाँ तो मैंने बेड लगाया है, तो मैंने इसको यूज किया है ऑर्डर के सेंस, ठीक है, ऑर्डर के सेंस में यूज किया है कि अगर बिड ऑर्डर कर देने के सेंस में है तो वहां पे बेयर इन्फिनेटिव लगाना, ठीक है। अब फिर आप मुझे बोलोगे कि तो फिर बिड और हाँ, जैसे ये बिड हो या बेड हो, ये भी तो ऑर्डर का सेंस, और ऑर्डर का मतलब भी ऑर्डर वर्ड हो या ऑर्डर्ड वर्ड हो, इस दोनों का मतलब भी तो सेम ही है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मैं एक्टिव वॉइस की बात कर रही हूँ। दोनों में क्या डिफरेंस है कि ये जो बिड वर्ड है ना, ये बेयर इन्फिनेटिव लेता है। ये आपके हरियाणा टीचिंग एग्जाम में आया हुआ है, फिल अप द ब्लैंक्स में आया था, हरियाणा या राजस्थान में आया था। और बिड और ऑर्डर या ऑर्डर्ड वर्ड, ये टू के साथ V1 वाला लेता है। दोनों का मतलब तो ऑर्डर करना है, ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, और ये बगैर ये बेयर लेता है, और ये टू के साथ लेता है। जैसे लिखा मैंने, आई बेड हिम टू डू द वर्क, और फिर मैंने लिखा आई ऑर्डर्ड हिम टू डू द वर्क। आई बेड हिम टू डू द वर्क, मैंने उसको हिम को ऑर्डर किया काम करने के लिए। और नीचे वाले सेंटेंस में भी ओके, नीचे वाले सेंटेंस में भी आई ऑर्डर्ड हिम टू डू द वर्क, दोनों दोनों सही है। लेकिन दोनों दोनों मैंने, दोनों का मतलब तो एक ही है, दोनों का मतलब तो एक ही जा रहा है। लेकिन पहला वाला गलत है और दूसरा वाला रॉन्ग, मतलब करेक्ट है। पहला वाला गलत है, दूसरा वाला करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो बिड वर्ड होता है ना, यहाँ बिड भी तो ऑर्डर के सेंस में, बिड वर्ड अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, बट ये तो टू के साथ है, तो इसमें से टू हटा दो। बट ऑर्डर वर्ड टू के साथ लेता, आई बेड हिम डू द वर्क, ये याद रखना, बिड और बेड वर्ड।
ओके हाँ, एक क्वेश्चन था, ठीक है, ऐसा था, आई डैश हिम गो, यही वाला टीचर्स हरियाणा या मुझे लग रहा है राजस्थान में आया था। एक ऑप्शन में बेड भी आया था और एक ऑप्शन में ऑर्डर्ड भी था। मैंने उसको जाने के लिए कहा, दोनों था। अब बताओ कि क्या होगा, कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है? बेड वर्ड अपने साथ और बिड वर्ड अपने साथ बेर वाला लेता है। यहाँ पे देखो, ये जो गो है ना, ये तो बेर इन्फिनेटिव है ना, और ऑर्डर्ड वर्ड तो टू के साथ वाला लेता है, बट यहाँ तो बेर इन्फिनेटिव दिया है तो बेड लगा। बेड अगर टू रहता ना, टू गो रहता तो हम ऑर्डर्ड लगाते, ठीक है। तो बिड और बेड वर्ड, ठीक है, बिड और बेड वर्ड ऑर्डर वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है, बट एक्टिव वॉइस, ठीक है, एक्टिव वॉइस। जैसे जैसे ये मैंने लिखा, अगर सेंटेंस नोट डाल दो, पैस बेड या बेड, ये भी लिख ही लो ताकि कंफ्यूज ना हो। मेक या मेड, ये अपने साथ बेर लेता है। कब? बेर इन्फिनेटिव। बेर इन्फिनेटिव मतलब बगैर टू वाला। जब कब? जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। अब मैंने लिखा आई वॉज ऑर्डर्ड या आई वॉज बिडन, थर्ड फॉर्म आता है, आई वॉज बिडन टू डू द वर्क। या फिर मैंने लिखा ही बेड मी टू डू द वर्क। रट नहीं लेना है कि हमेशा बेर लेगा एक्टिव वॉइस में। अब देखो, आई ही बेड मी, ही ने मेरे को कहा काम करने के लिए, तो यहाँ ही ने कहने काम किया है ना, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। ये सेंटेंस पैसिव नहीं हो सकता है ना, क्योंकि बेड तो V2 होता, पैसिव में तो V3 चाहिए। तो ये एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में बेड वर्ड, ठीक है, बेर इन्फिनेटिव लेता है, टू हटा दो, बट ये पैसिव हो गया। इज एम आर के बाद V3, मुझे कहा गया काम करने के लिए किसी और के द्वारा, तो पैसिव वॉइस में 2+V1 वाला लेता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में बेड या बिड एंड वर्ड 2+V1 वाला लेता है, और एक्टिव वॉइस में बेर वाला लेता है। बेर मतलब बगैर टू वाला, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन एग्जाम में ना मैक्सिमम एरर एक्टिव वॉइस वाला आता है। ओके, मैक्सिमम एक्टिव वॉइस वाला एरर आता है जहां बिड और बेड के साथ, मेक और मेड के साथ 2+V1 वाला लगा देते हैं। आप टू हटा देना, बेर वाला लगाना। अभी मैं मेक वाला एग्जाम्पल भी दे रही। मेक और मेड वाला भी करवा रही। मैम हम अपने भी डाउट्स भेज सकते हैं टीचिंग एग्जाम के, तो क्यों नहीं भेजोगे? तो आप कोई दूसरे स्टूडेंट हो, भेज सकते हो भी। अभी तो मैं एकदम एक्टिव कर दूंगी। इस सैटरडे को तो मैंने ना मैराथन करवा दिया था यूट्यूब पे, बट आप डाउट भेज देना। ऐसा है डाउट ग्रुप, इस पे मेल कर देना। तो कितने डाउट्स आ गए होंगे। डाउट बाय रानी मैम, इस पे आप अपने डाउट्स भेज सकते @gmail. और अच्छा अच्छा वाला भेजिएगा। क्लास में जो पढ़ा दिया है ना, फिर वही छाप छाप के भेज देते हो। मतलब वो डाउट भेजोगे ना जहाँ पे मुझे कुछ नया बताने का अपॉर्चुनिटी मिले। जैसे आप कोई मॉक बना रहे हो, कहीं से कुछ सेट बना रहे हो, कुछ डाउट आ रहा है, वो भेजोगे तो ज्यादा अच्छा है। मेल पे भेज देना।
डाल दिया पार्ट्स ऑफ स्पीच का 65 क्वेश्चंस का वीडियो सोल्यूशन कहाँ मिलेगा? वहीं पे मिलेगा, जहाँ पे पीडीएफ वगैरह मिला है ना, वहीं पे वहीं पे वहीं पे। बीइंग में एक्शन कंप्लीट नहीं होगा हुआ है तो हैविंग बीन लगाना है। द मैन डिनाइड हैविंग बीन इन द हाउस, हैविंग बीन परफेक्ट में लगाएंगे। ओके, इसमें डाउट भेज सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ, अब मैं बेड वाला वर्ड तो करवा दिया, बेड बेड। अब मेक और मेड, मेक और मेड वर्ड भी अपने साथ बेयर लेता है। ओके, बेयर इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का मतलब है टू मत लगाना, टू मत लगाना। कब? एक्टिव वॉइस। और एग्जाम में ना मैं वैसे पैसिव भी लिख दे रही हूँ, पैसिव वॉइस में टू के साथ वाला लेता है, लेकिन एग्जाम में हमेशा एक्टिव वॉइस वाला ही आता है। इसे लिखा मैंने, ये एग्जाम का सेंटेंस है। तो क्रूएल लेडी मेड हर सर्वेंट टू डू ऑल द हाउस होल्ड कोर्स। हाउस होल्ड कोर्स का मतलब होता है घर के रोज के काम। ठीक है, तो क्रूएल लेडी ने काम करवाया अपने सर्वेंट से सारा चीज। तो यहाँ पे मेड वर्ड जो है, मेक वर्ड हो या मेड वर्ड हो, ये भी अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेते, टू हटा देना। फिर मैंने लिखा आई मेड हिम, सॉरी, या ऐसे भी लिख सकते हो, आई मेड हिम, या पैसिव कर देती, आई वॉज मेड टू डू ऑल द वर्क। मेरे से सारा काम करवाया गया, ये सेंटेंस, ये तो एक्टिव है, V2 लगा है, और इज एम आर के बाद आया है तो V3 लगा, तो ये सेंटेंस पैसिव है। और पैसिव वॉइस में मेड वर्ड टू के साथ वाला ले सकता है, बट एक्टिव में तो बेयर ले। एक्टिव पैसिव करवा दे रही हूँ, बट मैक्सिमम इससे रिलेटेड ना एक्टिव में ही आता है, बट पैसिव में ये टू के साथ V1 ले सकता है। ठीक है, लेकिन एक्टिव में नहीं लेता है। एक तो ये हो गया, अभी और भी करवा रही हूँ। हो गया, ये हो गया, हाँ ये हो गया। अब देखो, यही वाला लिखा था मैंने, अभी और भी वर्ड्स करवा रही हूँ। ठीक है, और भी आपको वर्ड्स करवा रही हूँ, बट इसका अलग से रूल बता दिया। ठीक है, ये वाला अलग से इसलिए बताया ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिड और बेड और मेक और मेड, ये अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है एक्टिव वॉइस में। ठीक है, बेयर इन्फिनेटिव लेता है एक्टिव वॉइस में। अभी और भी बहुत सारा चीज करवा रही हूँ, जो जो एग्जाम में आता है ना। आई वॉज, यहाँ पे बिड नहीं होना, बिडेन होना, ये इसको लिखना नहीं, आपने लिख लिया है। ये अभी जो पढ़ाया है ना वही है। ऑर्डर वर्ड अपने साथ टू के साथ वाला लेता है, बट बेड वर्ड टू के साथ वाला नहीं लेता है, बट पैसिव वॉइस में टू के साथ वाला लेता है। और ये भी एक्टिव वॉइस में, ये हटा दे, ये आपने लिख लिया है। अब मैं आपको अलग अलग करवा रही हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है ना वो पहले करवा दे रही हूँ, और लास्ट में एक बार आपको इन्फिनेटिव का रिविजन भी करवा दे। बेयर इन्फिनेटिव वाला एग्जाम में आता है, याद रख, ये याद रखना कौन कौन सा बेयर इन्फिनेटिव लेता है। एक वर्ड है लेट, ये भी आता है, लेट भी वर्ब ही होता है, और लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, लेट लेट लेट। ठीक है, ये भी अपने साथ एक्टिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस वाला ही याद रखना। एक्टिव वॉइस में बेयर लेता है, बेयर का मतलब होता है विदाउट टू। ओके, और पैसिव वॉइस में टू के साथ ले लेता है, लेकिन मैक्सिमम एरर एक्टिव वाला ही आता है। इसे आई लेट हिम
एंटर द रूम, आई लेट हिम, मैंने उसको अलाउ किया, आई लेट हिम टू एंटर द रूम। फिर लिखा मैंने आई वॉज लेट, क्योंकि लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, वॉज के बाद आ गया तो ये V3 है, ठीक है। आई वॉज लेट टू एंटर द रूम, मेरे को रूम में घुसने के लिए अलाउ किया गया, लेट मतलब अलाउ किया गया। तो पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला रॉन्ग है, क्योंकि पहला वाला एक्टिव वॉइस जा रहा है ना, ठीक है। एक्टिव वॉइस में लेट के साथ बेर इन्फिनेटिव लगाना, बगैर टू वाला एक्टिव वॉइस, आई लेट हिम एंटर द रूम, बट पैसिव वॉइस में लगा सकते। एक्टिव पैसिव थोड़ा ध्यान रखना, ओके। एक ये वर्ड हो गया। बेर इन्फिनेटिव वाला कहाँ कहाँ से एरर्स आता है, एक तो बिड बेड, मेक मेड, और एक लेट वाला आता है, और एक और इम्पोर्टेंट है जो अपने साथ लेता है इन्फिनेटिव, बेर वाला, जैसे लिखा मैंने, ये भी अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता, बट भी, ओके। सब वर्ड्स को अलग अलग लिखवा रहे। ही लाइक्स नथिंग बट, he likes nothing but to play. तो कहाँ पे एरर है? कहाँ पे एरर है? लेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, हाँ। तो बट वर्ड जो है ना, बट वर्ड ये हमेशा अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है, बेर 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 लेता है, बेर, प्ले। बट वर्ड भी अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है, इसको याद रखना है। बिगिनर को प्रैक्टिस बैच कब से करना है बताऊंगी ना मैं। टू प्ले नहीं लगाना, सिर्फ प्ले लगाना। एक बार मैं सबको फिर से लिखवाऊंगी बट वाला, ठीक है, ये याद रखना है। और भी दे रही हूँ, लिखते जाइए फटाफट। हेल्प, ठीक है, हियर, सी हो या सॉ हो, देखो। अब देखना ये सब वर्ड्स में कैसे कैसे लिखते जाना। हमारी लाइब्रेरी में आपकी आवाज गूंज रही है। बहुत सारे लाइब्रेरी से ना, लाइब्रेरी से बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि अपनी कुछ बुक्स सेंड कर दीजिए। कोई बच्चे बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, हमारे लाइब्रेरी में बुक्स को भेज दीजिए। तो बिहार में तो मैंने कुछ लाइब्रेरी में बुक्स को भेजा था, मुखर्जी नगर में भी कुछ कुछ को भेज दूंगी। कि बच्चे जो बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं ना, कम से कम 5-10 बुक्स आप हमारे लाइब्रेरी में भेज दीजिए ना, तो बच्चे बारी बारी से पढ़ लेंगे। ही लाइक्स नथिंग बट प्ले। अब देखो ये सेंटेंस, आई हेल्प्ड हिम, ये आपके ये वाला बहुत बार आया एग्जाम में। आई हेल्प हिम डू द वर्क। बताओ कि इस सेंटेंस में एरर कहां पे? वो तो जो लाइब्रेरी वाले मुझसे अप्रोच करते हैं ना, उनको सेंड कर देती हूँ मैं, ढूंढ ढूंढ के लाइब्रेरी थोड़ी ढूंढती।
हाँ, ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा और आपका मन होगा ना कि अरे ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, आई हेल्प हिम, मैं उसको काम करने में मदद करता हूँ। तो आपको लगेगा कि अरे ये डू गलत है, इसको सही क्या होना चाहिए, आई हेल्प हिम। याद रखना है कि ये गलत नहीं है, हेल्प वर्ड दोनों लेता है। ठीक है, तो आपको टू डू लगाने का मन होगा क्योंकि लगेगा अरे अटपटा सा सेंटेंस है, आई हेल्प हिम सॉल्व द प्रॉब्लम, आई हेल्प हिम डू द वर्क। ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ से कुछ एरर्स नहीं आने वाला है क्योंकि दोनों सही है। जब दोनों सही है तो कहाँ से एरर आएगा। ये जो हेल्प वर्ड है ना, ये अपने साथ 2+V1 भी लेता है और ये बेयर भी लेता है। तो आप बोलोगे मैम यहाँ से एरर कैसे आएगा, यहाँ से एरर नहीं आएगा क्योंकि दोनों करेक्ट है। हेल्प वर्ड बेयर वाला भी लेगा और हेल्प वर्ड 2+V1 वाला भी लेगा, तो गलत नहीं है। लेकिन गलत आप लोग कहाँ करोगे ना, क्योंकि जब ये बेर वाला आया रहेगा, ठीक है, बेर वाला आ रहा रहेगा तो आपको टू लगाने का मन करेगा कि चलो इसको टू लगा के सुधार देते हैं। बट हेल्प वर्ड बगैर टू का भी सही है, इसके साथ भी सही है, दोनों लेते, बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। गलती आप ज्यादा से ज्यादा इसमें कर सकते हो कि बगैर टू वाला आएगा और आपको टू लगाने का मन करेगा, तो हेल्प वर्ड दोनों लेता है, दोनों दोनों। लेकिन ये हेल्प वर्ड दोनों लेता है। लेकिन ये जो अब दूसरा दे रही हूं, आई हर्ड हिम, या हियर ही लिख लो, आई हियर हिम टू सिंग। अच्छा, एक चीज और, मैंने उसकी हेल्प की काम करने में। ओके, मैं उसकी हेल्प करती हूँ ताकि वो काम को कर ले। अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता, अगर मुझे जीरण लगाना होता है ना, तो मैं जीरण भी लगा सकती हूँ, आई हेल्प्ड हिम इन डूइंग द वर्क। अगर इन आ गया, ठीक है, मैं उसकी हेल्प करती हूँ ताकि वो काम को कर सके। यहाँ पे इन्फिनिटिव है ना, और इन्फिनिटिव का सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब है कि अभी काम हुआ नहीं है। ओके, मैं हेल्प करूंगी, मैं हेल्प करती हूँ ताकि वो काम को कर ले। ठीक है, अभी उसने किया नहीं है, बट आई हेल्प्ड हिम इन डूइंग द वर्क। वो काम करता है और मैं उसकी हेल्प करती हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम आपने तो बताया है कि हेल्प वर्ड हमेशा इन्फिनिटिव लेता है, और दोनों टू के साथ वाला भी लेता है और बगैर टू वाला भी लेता है। लेकिन अगर हेल्प वर्ड के साथ इन वर्ड आ गया, सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऐसा, इन प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद तो जीरण लगाओ, प्रेपोजिशन के बाद इन्फिनिटिव मत लगा। सिर्फ पढ़ ही नहीं लेना है, कैसे सेंटेंस ना, इंग्लिश है, लैंग्वेज है, तरह तरह का बदल के सेंटेंस आ सकता है। इन्फिनेटिव थोड़ा सा ध्यान रखना, लास्ट में मैं आपको एक टेबल बना के समराइज कर दूंगी। ओके, ये हो गया हेल्प वर्ड से रिलेटेड, जैसे भी आ सकता है देख लेना। अब आ जाओ हियर वर्ड। हेल्प वर्ड तो दोनों लेता है, बट हियर वर्ड हमेशा बेयर लेता है। ओके, हेल्प वर्ड हमेशा अपने साथ बेयर लेता है, 2+V1 कभी नहीं लेता। हेल्प वर्ड दोनों लेता है, बट हियर वर्ड बेयर लेता है, 2+V1 वाला इन्फिनेटिव नहीं लेता। आई हर्ड हिम टू सिंग और आई हर्ड हिम सिंग, तो नीचे वाला करेक्ट है, ऊपर वाला रॉन्ग है, क्योंकि हर्ड वर्ड यहाँ पे अगर इन्फिनिटिव लेगा तो बेयर वाला लेगा, टू के साथ वाला नहीं होगा, टू के साथ नहीं होगा। और कभी कभी हर्ड वर्ड ये भी ले सकता है, जैसे जैसे वो वर्ड हेल्प वर्ड जीरण लेता है ना, कभी कभी हियर वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ले सकता है। आई हर्ड हिम सिंगिंग, यहाँ तो इन्फिनिटिव लिया, और आई हर्ड हिम सिंगिंग भी हो सकता है, मैंने उसको गाते हुए सुना, हिम की विशेषता हुई, ये मैंने उसका गाना सुना, और यानी मैंने गाते हुए सुना, तो ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। तो हर्ड वर्ड अपने साथ अगर नाउन लेगा तो बेयर वाला इन्फिनिटिव,
अदरवाइज ये पार्टिसिपल भी ले सकता। थोड़ा सा इन्फिनेटिव कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सारा एक्टिव वॉइस का बता रही। उस दिन मैंने जो 100 क्वेश्चंस करवाया था, आपने देखा था ना कितना एरर्स का PYQs, कितने सारे क्वेश्चंस में ये वाला एरर आया था। मॉडल के साथ V1 आना चाहिए, कौन सा सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, कौन सा सेंटेंस पैसिव जाना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। लास्ट में मैं एक बार रिवीजन करवा दूं। अब आ जाओ सी वर्ड हो या सॉ वर्ड हो, ये भी अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेते हैं। ठीक है, बेर इन्फिनेटिव ये अपने साथ 2 + V1 वाला नहीं लेता है, बेर वाला लेते हैं। ठीक है, आई सॉ हिम टू डू द वर्क। फिर मैंने लिखा आई सॉ हिम डू द वर्क। ये भी सीखना है कि सॉ वर्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल भी ले सकता है। मैंने उसको काम करते हुए देखा। देखो ये जो सॉ वर्ड है, अगर इन्फिनिटिव लेगा तो बेर वाला लेगा, 2 के साथ वाला नहीं, बेर वाला। अदरवाइज ये अपने साथ पार्टिसिपल भी ले सकता है, पार्टिसिपल। बच्चों के कुछ कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। ठीक है, कि पेपर अच्छा आया था CHSL का। पता नहीं कितना याद रखते हैं, वो सब बोल रहे हैं ब्लैक एंड वाइट आया था। ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कोई भी चीज लिखित रूप से। ये इडियम आया था, आपके इडियम में है ब्लैक एंड वाइट, लिखित रूप से रिटन है। और एक ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्लियर भी होता है। और कॉन्स्पिकुअस वर्ड आया है, बोल रहे हैं कौन सा पिक लगाऊं। कौन सा पिक लगाते हैं अपने प्रोफाइल पे, जो पिक बहुत क्लियर होता है। ऐसा ऐसा बता रहे, बोल रहे पेपर बहुत इजी आया था। और पहला शिफ्ट का पेपर बहुत इजी आता भी है CHSL का। कभी कभी इन रिटन भी होता है और कभी कभी इन रिटन ऑप्शन में नहीं होता है, क्लियर होता है। कोई भी चीज आप लिखित रूप से दे रहे हो, क्लियर कर रहे हो। ऐसा ऐसा तो बता रहे हैं, अभी बच्चे सही सही बताएंगे। हम्म असली कहानी तो क्लोस्टेस वगैरह है ना। तो ये सब अपने साथ ये लेता है। ठीक है, ये हो गया, अभी बता रही हूँ मैं। ये सब अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। ठीक है, अब आ जाओ दैन। ठीक है, दैन वाला वर्ड करवा रही हूँ। फिर लास्ट में मैं एक बार आपको समराइज करवा दूंगी। दैन दैन भी लिख लो। दैन वर्ड भी अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है। और कोई भी मॉडल अपने साथ तो इन्फिनेटिव लेता ही नहीं है। इसे लिखा मैंने, आई वुड रादर स्टे एट होम than
टू गो टू स्कूल। यहाँ पे जो टू है ना, ये इन्फिनिटिव नहीं है, ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि स्कूल उसके बाद नाउन आ रहा है, इन्फिनिटिव ये। और एक सेंटेंस ऐसा भी आया हुआ है, टू लिव विथ, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर than to live with dishonor। लिखो पहले आप उसको। इजी इजी पूछ दिया, जैसे स्टूडेंट्स बता रहे। अरे हम टीचर्स बोल देते हैं ना, ये गलत बात होता है। हम टीचर्स बोल देते हैं ना, सारा तो मेरे क्लास से ही आया। अरे ये बोलना गलत है, अपनी तारीफ खुद ले लेते हैं हम लोग। और जब हम नहीं आता है तब नहीं बोलते हैं कि मेरे क्लास से नहीं आया, मेरे क्लास से ही आया। ये मत बोलिए कि सारा मेरे क्लास से आया। मतलब इस बार पेपर जैसे फर्स्ट शिफ्ट में मेरे क्लास से नहीं आया, इस बार का पेपर PYQ बेस्ड आया। हम लोग कोई अपने से बना बना के थोड़ी लाते, PYQ बेस्ड बोल सकते, जो पढ़ाया वही आया, सारा मेरे से ही आया। प्रीवियस हम लोग भी एक अपना सोर्स बनाते हैं, प्रीवियस ईयर। बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। आई हर्ड हिम, दोनों करेक्ट। मैंने, आई हर्ड हिम, मैंने उसका गाना सुनना पसंद किया, और मैंने उसको सुनते हुए, वहां पे एडजेक्टिव है। ये सारे क्वेश्चन तो यूट्यूब पे भी था। चलो ये देखो, दैन वर्ड अपने साथ बेर इन्फिनेटिव लेता है। देखो यहाँ पे दैन वर्ड के साथ बेर इन्फिनेटिव लगाना। बेर इन्फिनेटिव का मतलब ना टू हटा देना। लेकिन यहाँ तो मैंने टू हटा दिया, बट यहाँ दैन के साथ टू करेक्ट है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे आई वुड रादर स्टे एट होम देन गो टू स्कूल। ठीक है, अच्छा है कि मैं घर पे रहूं ना कि स्कूल में जाऊं। तो चलो यहाँ पे दैन वर्ड बेर इन्फिनेटिव लेगा। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस ऐसा बना है ना, यहाँ पे दो इन्फिनेटिव का कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ हमारा वाक्य का सब्जेक्ट ही एक इन्फिनेटिव है, यहाँ वाक्य का सब्जेक्ट तो आई था। यहाँ दो इन्फिनेटिव का कंपैरिजन नहीं हो रहा है, एक ही इन्फिनेटिव है, तो दैन वर्ड यहाँ पे बेर वाला लेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू डाई, डाई का मतलब है मरना। सम्मान से मरना अच्छा है, ना कि अपमान से जीना। जीना और मरना का कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पे दैन के साथ लगा देना, क्योंकि यहाँ पे एक इन्फिनेटिव का कंपैरिजन दूसरे इन्फिनेटिव से हो रहा है। ठीक है, और ये कैसा वाला टू डाई, कैसा वाला इन्फिनेटिव है? 2+V1। तो जब भी हम दो इन्फिनेटिव का कंपैरिजन करेंगे ना, तो दोनों को, अगर पहला वाला 2+V1 है, इसको भी 2+V1 ही रखना, बेर मत करना, बेर नहीं करना है। नीचे वाला सही है, बेर इन 2+V1 इन्फिनेटिव का कंपैरिजन 2+V1 से हो रहा है। तो एक बार मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ। हाँ, लेट वाला करवा दिया है, ये वाला आई हर्ड हिम, ये लेट हिम हो गया। हाँ, एक बार कल मैं आपको पॉजिटिव वर्ब्स करवाऊंगी। ठीक है, और पॉजिटिव वर्ब्स भी इन्फिनेटिव से जुड़ा है। जो इन्फिनेटिव नहीं पढ़ेगा ना, उसको पॉजिटिव वर्ब भी नहीं समझ में आने वाला है। रुको, मैं एक बार एक दो चीज लिखवाती हूँ और आप लिख सकते हो। जहां भी आपको बेर इन्फिनेटिव वाला पार्ट आ जाए ना, कौन कौन सा वर्ड है आप साइड में लिख लो। कौन कौन सा इन्फिनेटिव लेता है ये तो पता ही है, बेर इन्फिनेटिव वाला लिख लो। बेर इन्फिनेटिव वाला एक तो याद कर लो, मेक और मेड। ठीक है, मेक और मेड और बिड और बिड, ये याद रखना।
ठीक है। और दूसरा वो याद रखना, लेट, लेट वाला याद रखना है। और तीसरा तीसरा आपको याद रखना है हेल्प वर्ड, जो 2+V1 हेल्प हो या हेल्प, 2+V1 भी लेता है और बेयर भी लेता है। लेकिन ये सी सॉ, पास्ट टेंस, हियर, हर्ड, ये हमेशा अपने साथ बेयर लेता है, बेयर लेता है। ठीक है। और बट वाला भी बेयर लेता है, बेयर इन्फिनेटिव। और दैन वाला देख लेना, दैन का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दैन वाला दोनों ले सकता है। ठीक है। कंपैरिजन किसके किसके, अगर सेंटेंस हमारा कुछ इन्फिनेटिव से स्टार्ट है ना, तो वहां पे तो 2+V1 लगाना, अदरवाइज इन्फिनेटिव नहीं है, पहला वाला पार्ट में इन्फिनेटिव नहीं है, तो फिर बेयर ही लगाना, बेयर लगाना, बेयर। मैम आई वुड रैदर टू स्टे एट होम होगा? आई वुड रैदर, क्या लिख रहे हो? आई वुड रैदर टू स्टे एट होम देन गो, नहीं होगा ना, यहाँ पे टू होगा ही नहीं, क्योंकि वुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं ना, तो मॉडल वर्ब के बाद एक मेन वर्ब चाहिए, बट इन्फिनेटिव तो नाउन है, इसमें से हटा देना। टू हटा दिया तो इसका मतलब वो बेयर इन्फिनेटिव नहीं बना, वो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, क्योंकि वुड मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब ऑक्सिलरी होते हैं, ऑक्सिलरी के बाद मेन आए। थोड़ा सा इन्फिनेटिव बोरिंग भी होता है, पर मान के चलना है कि जो चीजें बोरिंग लगती है ना, वो इंपॉर्टेंट भी होता है। क्या करोगे, कुछ ही दिनों की बात है, एक बार एग्जाम निकल जाएगा, फिर कौन इस इन्फिनेटिव को याद रख रहा है। ये सी सॉ ये सब याद रखना। और एक चीज और रिकैप कर देती हूँ, टू लिव विद डिसऑनर इज बेटर, टू लिव विथ ऑनर इज बेटर देन टू लिव विद, क्या लिखा है, क्या लिखा था मैंने? मैंने कुछ उल्टा लिख दिया था क्या? मैंने वो सेंटेंस अगर मैंने गलत लिख दिया था ना, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, टू लिव के जगह मतलब क्या लिखा था, ये लिखा था पता नहीं, मुझे याद नहीं है क्या लिखा था, ऐसा कुछ लिखा होगा, टू डाई विथ ऑनर इज बेटर देन, गलत लिखा होगा तो सुधार लीजिएगा, टू लिव विथ डिसऑनर, मुझे याद नहीं आ रहा क्या लिखा था। मतलब मैं बोलना ये चाह रही हूँ ना कि सम्मान से मरना ज्यादा अच्छा है, ना कि अपमान से जीना। सही लिखा था ना? हाँ, कंफ्यूज मत करो मुझे, यही था, सम्मान, मरना अपमान से इज ज्यादा बेटर, ना कि, मतलब सम्मान से मरना इज ज्यादा बेटर, ना कि अपमान से जीना। तो यहाँ पे करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक इन्फिनेटिव का कंपैरिजन दूसरे इन्फिनेटिव से हो रहा है। एक और ठीक है, एक और वाला याद रखो, अब देखती हूँ आपको याद रह रहा है कि नहीं। ये कुडेंट, ये वाला भी इन्फिनेटिव वाला, स्टॉप, बट, टू शेड टीयर्स, ये भी इन्फिनेटिव का ही हिस्सा था, और ये एग्जाम में फेवरेट है। अच्छा, ही कुडेंट स्टॉप बट लाफ, टू लाफ, फिर था ही कुडेंट स्टॉप हिमसेल्फ, रुको, he couldn't stop himself but to laugh, ठीक है, he couldn't stop himself from laugh या laughing, he could not stop laugh। ये मैंने आपको वो आंसू बहाने वाला एग्जाम्पल दिया था फ्राइडे को, ये वाला तो बहुत फेवरेट होता है एग्जाम का। ये मैंने करवाया था फ्राइडे को,
तो बस एक बार रिकैप करवा देना क्योंकि ये एग्जाम का फेवरेट है। ही कुडेंट स्टॉप हिमसेल्फ, जब भी बट आ गया तो उसके साथ बेयर इन्फिनेटिव लगाना, लाफ लगा दे। लेकिन जब भी प्रेपोजिशन आ गया, और प्रेपोजिशन के बाद तो इन्फिनेटिव नहीं लगता है ना, जीरेंड लगता है, लेकिन कभी कभी सेंटेंस में ना बट लगता है ना कोई प्रेपोजिशन लगता है, तो उस केस में भी जीरेंड लगाना। ही कुडेंट स्टॉप लाफिंग। ठीक है, तीनों करवा दिया था, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। कल मैं आपको कॉजेटिव वर्ब्स करवाऊंगी। ठीक है, कल मैं आपको कॉजेटिव वर्ब्स करवाऊंगी, और कल ही मैं आपका पार्टिसिपल भी स्टार्ट करूंगी। कल ही पार्टिसिपल भी स्टार्ट करूंगी। अब मेरी कोशिश रहेगी ना, आज वर्ब का 11th क्लास है, 13th क्लास तक आपका वर्ब खत्म कर दूं, जिसमें मेरे को पैरेललिज्म और वो सब भी करवाना। तो परसों मेरी कोशिश रहेगी कि मैं वर्ब खत्म कर दूं, और लगातार परसों मैं आपको लगातार 2 शीट तो शायद दे दिया है। ओके, वर्ब का एक 4 शीट और डलवा देती हूँ। ओके, तो आप शीट को सीक्वेंस में बनाना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले के बाद ना मैं 5वां बनाऊंगा, क्योंकि मैंने शीट को ऐसा बनाया है ना कि एकदम बेसिक से फिर धीरे धीरे नॉन फाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है। शायद 2 शीट डाला जा चुका है। ओके, तो परसों मैं आपको 4 शीट और वर्ब की डलवाती है, और उसको आप आराम से धीरे धीरे करके शीट्स को बनाइए। अगर कोई भी दिक्कत हो, इसका वीडियो सोल्यूशन भी डाल दिया जाए। ओके, तो हमने खत्म कर लिया। वैसे इन्फिनेटिव अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, इन्फिनेटिव को पॉजिटिव वर्ब से जोड़ना है। ठीक है, इससे भी भर भर के एरर्स आने वाले हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव जो पॉजिटिव वर्ब होता है ना, वो इन्फिनेटिव से जोड़ा। उसके बाद फिर हम लोग पार्टिसिपल्स कर लेंगे, वर्ब और पैरेललिज्म, वर्ब और क्या इन्वर्जन। उसके बाद हमारा वर्ब खत्म। अरे सबका वीडियो सोल्यूशन डालता है। अच्छा, एक ही है वो, शायद मैंने हटवा दिया होगा। अब मैं सबको डलवा दूंगी। इसलिए ना एक ही साथ सब डाल देने से क्या होता था कि 3-4 दिन पहले मैं सब डाल दिया था विकास में, मैंने उसको हटवाया कि अरे बच्चे अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं, और बच्चे बनाने चलेंगे और उनका बनेगा ही नहीं, फिर डिमोरलाइज हो जाएंगे। जैसे जैसे पढ़ाते जा रही हूँ डालते जाऊँ, मैं डलवा दूंगी, सब डलवा दूँ, नॉट टू वरी। उसने हटा दिया होगा, उसने हटा दिया होगा, इसलिए हटा दिया होगा ना। ऐसा करती हूँ मैं, उसको बोलती हूँ ना कि सब डाल दो एक साथ। ओके, वर्ब का सब शीट एक साथ डाल दो। इतना आप लोग इंटेलिजेंट थोड़ी हो कि फुर्ती है कि सब एक साथ बना लो। आपने एक बना लिया है ना, आज मैं सब डलवाती हूँ, तो आप पीछे का शीट्स मत बनाना, बारी बारी से जाना। जितना भी शीट है सब डलवा लेती हूँ। ओके, आप लेकिन बारी बारी से जाना, फर्स्ट के बाद चौथा मत बनाना। ओके, बेसिक है, फिर तीसरा चौथा में आपका वो सब आएगा, नॉन फाइनाइट में जीरेंड इन्फिनिट। आप सीक्वेंस में बना। वाईटी पे आज हम लोग ना बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, पेड बैचेस के बारे में, फिर वाईटी से कैसे देखना है, पर वाईटी पे क्या चीज फ्री आने वाला है जो आपके काम का भी है, वो सब डिस्कस करेंगे। सारा चीज डिस्कस होगा, आप आके सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक तो वाईटी पे फ्री बैचेस भी गया हुआ है, और वाईटी पे ना लास्ट 70 दिन का स्ट्रेटेजी वगैरह क्या होगा, और वहां पे आप स्टूडेंट्स को भी मदद मिलने वाली है। जैसे आप स्टूडेंट्स पहली बार कर रहे हो ना ग्रामर, और भूलने का डर है, तो वाईटी पे ना आपका किया हुआ ग्रामर को कैसे रटवाना है, कैसे आपके बैच में एरर्स की तो प्रैक्टिस हो ही रही है, और भी ज्यादा कैसे रिफाइंड करेंगे। बच्चों को बता देना है ना, सबसे वो इसके पीछे सबसे मेन उद्देश्य क्या है ना, एमटीएस का अलग से मांग रहे हैं बैच, स्टेनो का अलग से, मतलब इंग्लिश सबके लिए सेम है, मैं क्या बोलूं, फिर भी ये बैच मांगते रहते हैं। ओके, चलो कल मिलते हैं।